पुलिस महानगर से मैं सबिया हुसैन। आज हमें मुमरा के बॉम्बे कॉलोनी परिसर में आज हमारे साथ महाराष्ट्र के जॉइंट सेक्रेटरी सैफ पठान जी हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे कुछ बातें करते हैं। तो सैफ जी, जिस तरीके से महाराष्ट्र में 83% MIM ने जीती है प्लस 9 और जीती है, इस मुद्दे पर आप क्या कहोगे? जी देखिए, हम अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं कि हम लोगों को 83 सीटों पे जीत हासिल हुई और प्लस यानी अल्लाह ने उन लोगों का भी यानी जो लोग दूसरी दीगर पार्टियों से लड़े थे, जीते थे, उनका भी दिल हमारी तरफ माइल गया। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे महाराष्ट्र सदर इम्तियाज जलील साहब हो या महाराष्ट्र के हमारे नेशनल स्पोक पर्सन महाराष्ट्र से हमारे वारिस पठान साहब, इन सब की जो कुर्बानियां थी आवाम ने उसको आज एक्सेप्ट कर लिया है और इतनी बड़ी तादाद में हमें जीत हासिल हुई और दूसरी पार्टियों से भी लोग अब हमारी तरफ रुजू करने लगे। जैसे आप अभी कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी भी आपसे ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोग अभी पहले कोई और पार्टी में थे और अब आपके पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं, तो ये क्या अपने फायदे के लिए ज्वाइन हो रहे हैं या मुमरा के अवाम के लिए ज्वाइन हो रहे हैं? देखिए कि अब मैं तो किसी के दिल का हाल नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि यकीनन जो भी हमसे जुड़ेगा इंशाअल्लाह ताला उसे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आइडियोलॉजी पे चलना होगा। जो कॉज के लिए वो आज इतनी कुर्बानियां दे रहे हैं, आप देखते होंगे कभी वो आपको सुबह के वक्त दिल्ली दिखते होंगे तो शाम के वक्त कभी यानी यूपी में रहते हैं, फिर दूसरे दिन आप देखोगे तो वो हैदराबाद में अपना दारुसलाम में लोगों से मुलाकात करते, फिर दूसरे दिन पता चलता है कि वो कहीं। तो इतना वक्त यानी लोगों के लिए काम करना, पार्लियामेंट में आवाज उठाना, हर मुद्दों पे बेबाक होकर के बोलना, इतनी जब कुर्बानियां वो दे रहे तो उनके साथ फिर उसी मुखलिसाना तौर पर यहाँ पर काम करना होगा। तो अगर मुमरा में MIM जीत के आती है तो मुमरा के अवाम के लिए और क्या करेगी आगे काम? ऐसे तो आपने बहुत से काम किए, हमने आपके काम को देखे, लेकिन कुछ आपने जितने भी काम किए इसका बेनिफिट कोई और पार्टी लेके जाते थे। अब अगर आप इसमें जीत जाते हो तो आप अवाम के लिए और क्या करोगे? जैसे कि आज मुमरा में काफी नशा के जो है वो आम हो गया है, हर कोई विकास की बात करता है कि गटर नाले कचरा सिर्फ यही हम देखते आए हैं। आप नशे के लिए क्या करोगे? क्या नशा मुक्त कराओगे मुमरा से? जी देखिए, इंशाअल्लाह ताला जैसे आपने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बहन आप पत्रकार हो, अगर आप ये कहीं बोलती हो तो खुशी होती है कि आज MIM यहाँ पर बहुत कुछ करते आई है पहले से, और आने वाले वक्त में जैसा आप पूछ रहे हो कि हम क्या करेंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगर नशे से आप जैसा परेशान हो तो उसी तरीके से मेरा शहर का हर एक घर परेशान है। अगर हमारे नुमाइंदे ज्यादा से ज्यादा तादाद में चुन के आते तो इंशाअल्लाह ताला हम मुमरा में नशा बिकने ही नहीं देंगे। आपने देखा होगा दीगर पार्टियों के जब कोई बड़ा नशे का व्यापारी यानी कोई यहाँ से पकड़ा जाता है तो उसका कभी लोकेशन विवियाना मॉल के पीछे कोई बड़े लीडर का आता है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की कटिंग है, ये क्या बोलते हैं बड़े बड़े पेपरों की आर्टिकल्स है, और कोई यहाँ मुमरा में पकड़ा जाता है तो पता चलता है कि वो कोई नगर सेवक का खास है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आज हम लोग 14 साल से यहाँ पर है, पार्टी से जुड़े हुए हैं, औहदे पे हम लोग बैठे हैं, लेकिन आप जाइए डिपार्टमेंट से पता करिए आज तक हमारा कभी एक कॉल कोई नशेड़ी के लिए हमारा कॉल नहीं किया होगा पुलिस स्टेशन में, हमने कभी मदद नहीं की। तो हम नशे से नफरत करते हैं, ये हमारी नस्लों को बर्बाद किए। तो मैं वादा करता हूं कि अगर हमारे लोग चुन के आएंगे तो मुमरा के अंदर हम लोग नशा बिकने ही नहीं देंगे, हम नस्लों को बर्बाद होने ही नहीं देंगे। और इसके अलावा भी जैसा आपने कहा कि विकास और कोई लोग बात करते हो नाले गटर तक, तो नाले गटर साफ करना विकास नहीं है, हम इस मानसिकता को साफ करेंगे और इंशाअल्लाह असली विकास क्या होता है हम आपको बताएंगे। हम यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को सुधारने जाएंगे, हर एरियाज के अंदर हम कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट से मिलने वाली एजुकेशन की स्कूलें आए, बालवाड़ीज आए, और यहाँ पर हेल्थ सेंटर्स के लिए हर मोहल्ले के अंदर आबादी के तनासुब के हिसाब से गवर्नमेंट की तरफ से जो मोहल्ला क्लिनिक होता है जो सरकारी अखराजात पे चलता है वो मोहल्ला क्लिनिक है, हम इस पे काम करेंगे। हम हमारे लोगों को जो सरकार से मिलने वाली जितनी भी स्कीमें होती है, जैसे कोई हमारी बेवा बहन हो, कोई हमारे यानी समझिए माजूर भाई हो, या हमारे बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप आती है सरकार की तरफ से, माइनॉरिटी फंड्स की तरफ सूरत में जो आती है, इंशाअल्लाह ताला आज तक मैं समझता हूँ कि हमारे शहर को पता भी नहीं होगा ये सब फंड आते हैं, लेकिन हमने एजुकेटेड लोगों को इंट्रोड्यूस किया है। हमें पूरी उम्मीद है चुन के जाएंगे तो ये सब फंड भी हमारे शहर के अंदर आने लगेंगे और हम ये सब ला करके देंगे। जैसा एक हैदराबाद के अंदर मॉडल चल रहा है, देखिए ये बड़ा फकर होता है हमें बताते हुए कि आज MIM जो वहां पर खिदमत अंजाम दे रही है, कि आज अगर हमारी बहनों की शादी की बात आ जाए तो वहां शादी के लिए भी सरकार से उन बहनों को 2 लाख रुपया, किसी को लाख रुपया, किसी को 3 लाख रुपए तक भी मदद होती है। तो वो मदद सरकार से हमारी MIM दिलाती है वहां पर। उसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला अगर वैसे फंड हैदराबाद में निकल सकते तो यहाँ क्यों नहीं निकल सकते, हम उस पर कोशिश करेंगे। ये सब बहुत सी ऐसी चीजें जिसपे हमने प्लान कर रखा है। इंशाअल्लाह ताला एक बार हम पावर में आ जाए, सत्ता में आ जाए, हम यानी
हाउस में अंदर पहुंचते जाए, इंशाल्लाह ताला हम ये सब चीजें लाने की कोशिश करेंगे। सैफ जी, जैसा आप नशा मुक्त की बात कर रहे हो, आज हमारे मुमरा जो अवाम है, मुमरा की अवाम के जो नौजवान है, नशे में इतने धुत हो चुके हैं कि उन्हें सही और गलत का सही समझ नहीं आती है। अगर इस जगह पे आपने एक बार ग्राउंड की भी बात किए थे, अगर इसमें अगर कोई अच्छी अच्छी चीजें आ जाती है नौजवानों के लिए और रोजी भी चालू हो जाती है, तो शायद ये नौजवान सही रास्ते पे भी आ जाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, पूरी तैयारी? देखिए बेशक बेशक, जब तक आपके पास प्लेइंग नौजवानों के प्लेइंग एक्टिविटीज नहीं बचेगी तो क्या करेगा, दिन भर बैठ के करेगा क्या, नशे की तरफ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश हमारे शहर के साथ रची जा रही है। जैसा मैंने कहा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि बहुत से नेताओं का लिंक नशा बेचने वालों के साथ मिला है। तो वो लिंक का मतलब समझिए आप, कि वो क्यों चाहेंगे कि यहाँ पर बच्चे खेले और पढ़े या आगे बढ़े। वो तो यही चाहेंगे कि बच्चों को ना एजुकेशन मिले, ना प्लेइंग ग्राउंड मिले, ना बच्चे पढ़े ना खेले, तो वो नशा ही करेंगे, तो उनका कारोबार कहीं ना कहीं चलेगा। तो ये सोच बदलनी है हमको। हम इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि हम नौजवानों के लिए, जैसा मैंने अभी आपको देखिए तफसीली तौर पर बताऊं, तो हर एक चीजों के लिए जो नगर सेवक का काम होता है, ये नाले गटर का काम नहीं होता। एक नया डायलॉग सुन रहा हूं मैं, हर जितने भी पार्टी के लोग लड़ना चाह रहे वो एक ही डायलॉग मार दे कि नाले गटर मीटर का इलेक्शन है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये नाले गटर मीटर का इलेक्शन नहीं है। ये आपको अगर 50,000 लोगों का एक पैनल बना है, तो 50,000 लोग आपको सिर्फ इसके लिए नहीं चुन रहे कि आप उनका नाला गटर साफ करें। 50,000 लोग आपको इसके लिए चुन रहे कि आप उनके बच्चों के मुस्तकबिल को साफ करें। आप उनके बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल के लिए गवर्नमेंट से मिलने वाले हर एक फैसिलिटीज लेकर आए। आप यहाँ के सीनियर सिटीजन के लिए, उनके मोहल्ले में रहने वाले सीनियर सिटीजन के लिए गवर्नमेंट से मिलने वाले हर एक फैसिलिटीज लेकर आए। तो इसके लिए काम करें। इंशाल्लाह ताला हम आने वाले वक्त में सब करके दिखाएंगे। हम ये नाले गटर इनके डायलॉगों पे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते, ना हमारे सदर रखते हैं और ना उनकी आइडियोलॉजी है। इंशाल्लाह ताला मैंने आपसे कहा ना कि जो हैदराबाद मॉडल है, इंशाल्लाह ताला आपको यहाँ देखने मिलेगा। जितने भी नेता यहाँ पहले जो जीत चुके हैं, उन्होंने हमेशा गटर, नाले, कचरा, इन्हीं सारी चीजों पे इन्होंने काम किए हैं। लेकिन कोई आगे बढ़कर नशा मुक्त या किसी जो नौजवान के लिए कोई भी काम नहीं किया। क्या आप उन्हीं के जैसा तो नहीं करोगे? क्या आप अभी बोल रहे कि हम करके दिखाएंगे और बाद में, जैसे कि मैं उनका नाम नहीं लूंगी, मुमरा में काफी स्लाटर हाउस बनाएंगे, हज हाउस बनाएंगे, कब्रिस्तान भी दलदल में जा चुका है, ऐसा आप तो नहीं करोगे अगर जीत के आओगे तो? देखिए बहन, हम 14 साल से असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ जुड़े हैं और हमें बहुत बार मौका मिला। अगर हमारी सोच उनकी तरह गंदी होती ना, तो उन्होंने हमारे को अपनी तरह गंदा बनाने की बहुत कोशिशें की, हर एतबार से कोशिशें की। कभी डरा करके, कभी हम पे झूठे केस बना करके, कभी हमको यानी धमकियां दे करके, डरा तो नहीं, मेरे मुंह से गलत निकला, डरा तो सकते नहीं हो, यानी धमकियां दे करके, केसेस बना करके, या हमको यानी शहर से बाहर करके बहुत कोशिशें की उन्होंने, लेकिन नहीं कर पाए। उसके बाद फिर पैसों के ऑफर दे करके नहीं कर पाए। तो इंशाल्लाह ताला हमको पूरी उम्मीद है कि हम ऐसा कुछ होगा नहीं हमारे साथ। हमने जो आपसे वादा किया है, इंशाल्लाह ताला हम उस पर काम करके दिखाएंगे। ये शहर मैं अभी अपने मुंह से नहीं बोलूंगा, इंशाल्लाह ताला इस बार मुझे पूरी यकीन है, अल्लाह की जात पे पूरा भरोसा है, क्योंकि अल्लाह ही मेरा माहौल बना रहा है। इस बार एमआईएम यहाँ पर जीतेगी और 10 से ज्यादा सीट जीतेगी और आने वाले 2 सालों के अंदर इंशाल्लाह ताला आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मुमरा की अवाम के लिए आप कितना फायदा लाएंगे और मुमरा के अवाम के लिए क्या कहोगे? क्योंकि आज मुमरा की अवाम काफी परेशान हो चुकी है। देखिए बेशक मैं मुमरा की आवाम से अपील करूंगा कि देखिए, हमें पिछले 20 सालों से बेवकूफ बनाया जा रहा है, हमें लूटा जा रहा है। यहाँ पर आज जितनी भी पार्टियां लड़ रही है, ये आपके सामने अगर जो पार्टियां दिख रही है वो 3 पार्टियां हैं, उसमें से जो 2 पार्टियों के सदर है वो दोनों भी बाहर से, थाने से। और मैं आपके बीच में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मेरे कायद है, उन्होंने मुझे यहाँ पर सदारत दे रखी है, मैं यहाँ पर हूँ और मैं आपके ही शहर से हूँ। तो आप एक बार यानी मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पे भरोसा करिए, आपकी जमात, आपकी पार्टी एमआईएम पे भरोसा करिए, और जितने नुमाइंदे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब की तरफ से फाइनल होते हैं, उनको एक बार मौका तो दीजिए। हम पढ़े लिखे लोगों को आपके दरमियान में इंट्रोड्यूस कर रहे, हम उनकी तरह चोर टकवरे लूटबाज, जिनके ऊपर यानी जिनके चार्जशीट्स गंदी है, जिनके ऊपर यानी केसेस है, जो भी मामला है, मैं बोलना नहीं चाहता हफ्ता वसूली के, ऐसे लोगों को नहीं ला रहे हम, दबंग लोगों को नहीं ला रहे, वेल एजुकेटेड लोगों को ला रहे। आप एक बार भरोसा करके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नुमाइंदों को मौका दीजिए। इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त हम लोग पूरा बदल कर दिखाएंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम आपके लिए स्कूल लाए, गवर्नमेंट से इतनी बेहतर स्कूल लाए कि प्राइवेट स्कूल का आपको चक्कर ही ना करना पड़े। हम हॉस्पिटल्स लाए, गवर्नमेंट से आने वाली हर फैसिलिटीज लाए, ना कि उसको प्राइवेट होने दे अपने कमीशन के चक्कर में। तो आप प्लीज एमआईएम को मौका दीजिए। इंशाल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है, अल्लाह की जात पे भरोसा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब की क़यादत में आप और हम मिल करके मुमरा का इंशाल्लाह ताला मुस्तकबिल बदलेंगे। तो अभी आने वाला वक्त ही बताएगा कि एमआईएम के
सैफ पठान जी आने वाले वक्त में मुमरा के अवाम के लिए कितना कुछ कर दिखाते हैं। वैसे तो आपको सभी को पता है, जैसे कि मुमरा स्टेशन पे एस्केलेटर के लिए भी उन्होंने भूख हड़ताल की थी, लेकिन इसका बेनिफिट कोई और पार्टी ले गया था। तो अब हम यही देखना चाहते हैं कि सैफ पठान जी अगर जीत के आते हैं तो अवाम के लिए क्या करेंगे। तो तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पुलिस महानगर।